हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक एंड हील पर। आज हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण व्रत है जो श्रावण मास की एकादशी को मनाया जाता है। तो चलिए जानें इसके महत्व, विधि और मान्यताओं के बारे में विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे बाकी सभी एकादशियों की तरह यह एकादशी भी संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु के लिए रखी जाती है। पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्र देने वाली। इस व्रत को विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वे इस दिन विशेष उपासना और व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। महापुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान मधुसूदन के बीच संवाद चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुत्रदा एकादशी के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महीजित नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। यद्यपि वह पुण्य आत्मा था, फिर भी वह संतानहीन था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे। फिर राजा महीजित ने अपने मंत्री और सलाहकारों को सलाह लेने के लिए जंगल की ओर भेजा। जंगल में उनकी मुलाकात महान और बुद्धिमान ऋषि लोमश से हुई, जो धर्म और शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। मंत्री और सलाहकारों ने ऋषि लोमश को अपनी स्थिति बताते हुए कहा, हे मुनिवर, हम महिष्मती राजा की प्रजा हैं। उनकी कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हैं। उनकी बातें सुनकर मुनिवर ने अपनी आंखें बंद कीं और राजा के पिछले जन्मों के बारे में देखा। उन्होंने पाया कि राजा ने पिछले जन्म में एक गाय को धक्का दिया था। वह गाय गर्भवती थी, जिससे उसका बछड़ा उससे अलग हो गया था। इसलिए इस राजा पर यह पिछले जन्म का पाप है। ऋषि लोमश ने बताया कि अगर राजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लोमश ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर समस्त प्रजा और राजा ने पूरे विधि और विधान से व्रत किया। फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बात करते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत विधि के बारे में। इस एकादशी को सुबह स्नान करके भगवान नारायण की फूल, फल, दीपक, तुलसी, दूध, दही, जल आदि से पूजा और अभिषेक करना चाहिए। इस व्रत में अन्न और अन्न से बनी सभी वस्तुएं, लहसुन, प्याज, खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वर्ष एकादशी की तिथि आरंभ 15 अगस्त सुबह 10:27 से लेकर 16 अगस्त सुबह 9:40 तक रहेगी। सूर्य उदय तिथि के अनुसार यह 16 अगस्त को मनाई जाएगी और व्रत पारण का समय 17 अगस्त सुबह 5:51 से 8:05 तक रहेगा। तो दोस्तों, इस एकादशी का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। इस पवित्र व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करें। आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।